क्योंकि आज की हमारी जो मुख्य वक्ता हैं वे अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं। विशिष्ट इसलिए हैं क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के विधाओं पर काम करने के लिए और उस इन सारी विधाओं पर बहुत सारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन हुए आपने समान रूप से अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में हम सभी का मार्गदर्शन किया है। और मैं इस बात से बहुत गौरवान्वित अनुभव करती हूँ कि आपने अपनी शिक्षा भारतवर्ष के जो शीर्षस्थ शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, ऐसे शीर्षस्थ संस्थानों से आपने शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद आपने संकल्प लिया कि आप ग्रहण की हुई शिक्षा को उस गुरु भाव से पूरे विद्यार्थियों को प्रदान करेंगी और उसके बाद आप हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में निरंतर लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं प्रोफेसर के रूप में। और आप पूर्व अध्यक्ष रही हैं दर्शन शास्त्र विभाग की। इसके साथ ही साथ जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप इस समय हमारे विश्वविद्यालय के निदेशक फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर, लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर और ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर जैसे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर रही हैं। आपका एक लंबा शैक्षणिक अनुभव रहा है। आपने अपने शोध के माध्यम से बहुत सारे शोध पत्र और अनेक पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं और आपने देश विदेश में अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए अनेक देशों की यात्राएं की हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में आपके शोध पत्र निरंतर प्रकाशित होते रहे हैं और बहुत सारे मेरे जैसे विद्यार्थियों का आप मार्गदर्शन करती रही हैं, जिसमें से कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन पर आपने उनका मार्गदर्शन किया है। तो ऐसी विदुषी वक्ता, ऐसी ओजस्वी वक्ता आज हमारे बीच में हैं। हम गौरवान्वित हैं और इन सारे कार्यों के लिए जो शैक्षणिक नेतृत्व आपने किया है, इन सारे कार्यों के लिए आपको अनेक संस्थाओं के द्वारा, जिनमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं, उनसे सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। और क्यों ना हो, दर्शन के क्षेत्र में जिस प्रकार से कार्य आप करती रही हैं, आप इसके अधिकारी हैं। तो बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज के सत्र की मुख्य वक्ता, विदुषी और यशस्वी प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूड़ी महोदया को। आप आइए और हम सबका ज्ञानवर्धन कीजिए। आज का विषय जो है भारतीय दर्शन में जीवन प्रबंधन। निश्चित रूप से जीवन प्रबंधन की बात कर रहे हैं, हम मानव हैं तो मानव जीवन प्रबंधन की बात कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज पहले जो मुझे जो चीज परेशान करती है कि हम ये मानते हैं कि उस समय से शुरू हो गई थी जब से मानव सभ्यता शुरू हुई थी या मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके प्रयास शुरू हुए थे। लेकिन इस युग में हम जी रहे हैं, उस युग में प्रबंधन एक विशिष्ट अर्थों में प्रयोग होने लगा है। और प्रबंधन की जब भी हम बात करते हैं, हमारे सामने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के प्रबंधन का मॉडल आने लगा है। क्या उस मॉडल को अपना के, जो कि अक्सर हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो प्रबंधन है उसको मॉडल के रूप में लेना शुरू कर देते हैं। और जब हम मॉडल के रूप में लेते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, कमांड है, कंट्रोल है, कनेक्ट है, टाइम मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, मटेरियल का मैनेजमेंट है। वो स्पेशली 5M पे चलते हैं, मनी, मैन, मेथड, मशीन और मटेरियल। इन सब चीजों के मैनेजमेंट पे चलते हैं। लेकिन क्या ये मैनेजमेंट ठीक इसी रूप में अगर हम जीवन प्रबंधन की बात करते हैं तो लागू होता है? ये प्रश्न मुझे बहुत परेशान करता है। और जब इन प्रश्नों पे मैं सोचने का प्रयास करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, ये मॉडल एज इट इज जीवन प्रबंधन में लागू नहीं हो सकता। उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि जब भी कॉर्पोरेट प्रबंधन से, जो कि हमारा माइंडसेट बना हुआ है, जब भी प्रबंधन की बात आती है तो हम उनका ले लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये सब चीजें हम ले लेते हैं। तो जब हम ये लेते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उद्देश्य देखना पड़ता है कि हम किस चीज के लिए प्रबंधन कर रहे हैं।
कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो एक कंपनी का प्रबंधन करते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य मैक्सिमम लाभ कमाना है। और ये लाभ कमाने के जो दौड़ है, जिसको कि अभी मैडम पूनम सिंह जी ने कहा कि हम एक ऐसे दौड़ में जी रहे हैं जहां पागलपन के दौड़ में हम चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। ये माइंडसेट हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के प्रबंधन के जो अर्थ हैं, जो उसके निहितार्थ हैं, उससे हम तक आ रहा है और हमें इस चीज से बचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नहीं बचेंगे तो लाइफ को मैनेज करने में भी हम कंपनी बना देंगे और कंपनी में लाभ 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 के स्लोगन हम लगाते रहेंगे, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं से बहुत हानिकारक हो रहा है और हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जो कि मेंटल स्ट्रेस उसमें एक प्रॉब्लम है, उसको इनवाइट कर रहा है, कंपटीशन इनवाइट कर रहा है। और जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि वहां पे हम मानव जीवन के प्रबंधन की बात कर रहे हैं, वहां पे मानव भी एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। जबकि हम भारतीय दर्शन की परंपरा में देखें, भारतीय दर्शन की परंपरा छोड़ दीजिए, अगर सामान्य रूप से तटस्थ दृष्टिकोण से देखें तो मानव कभी संसाधन नहीं हो सकता। मानव अपने आप में एक ध्येय है, एक केंद्र है। समझने के लिए विषय और विषय के बाइफर्केशन के तरह हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी उद्देश्य के लिए हम किसी व्यवस्था में किसी मनुष्य का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं प्रबंधन में, तो उस समय वो उस पर्टिकुलर समय के लिए, उस विशेष समय के लिए वो एक साधन या संसाधन के रूप में हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए संसाधन नहीं है, जो कि हमारी पाश्चात्य दर्शन की कॉर्पोरेट वर्ल्ड का प्रबंधन चलता है। और ये एक बहुत बड़ी खामी है उनके प्रबंधन में, जिसको कि हम नकार देते हैं। और फिर जब हम नकार देते हैं तो हम कहीं ना कहीं से, दूसरे तो छोड़ दें, हम अपने जीवन में लक्ष्यों को निर्धारित करते समय अपने आप को ही एक संसाधन के रूप में यूज करना शुरू कर देते हैं। आप देखिए शिक्षा व्यवस्था में हम शिक्षा या डिग्री क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि हमें नौकरी चाहिए। नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि अंधाधुंध सुविधाएं चाहिए, और अंधाधुंध सुविधाएं मिल जाती है तो फिर भी हमको संतोष नहीं है। तो ऐसे दृष्टिकोण से अगर इस तरह के फ्लिकरिंग लक्ष्य लेकर के हम चलते रहेंगे, जो लक्ष्य कोई बहुत अर्थ सार्थक नहीं है, किसी दिशा में ले जाने वाले नहीं है, हमेशा भटकाने वाले हैं, तो हमारा प्रबंधन भी फिर उस तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। ये हमें देखना पड़ेगा। तो जब हम मानव जीवन के प्रबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी अवधारणाएं पश्चिम से आ रही हैं, उन अवधारणाओं को, मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो सारी अवधारणाएं बेकार है, खराब है, उनको हमें देखना ही नहीं चाहिए, इस तरह का डॉगमेटिक अप्रोच भी नहीं है, लेकिन कम से कम जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो एक बार हमको उन्हें परीक्षण जरूर कर लेना चाहिए, और तब हमें प्रबंधन के लिए उसके आगे की तरफ चलना चाहिए। ये मेरी चिंता थी, ये मेरी कुछ कंसर्न थे प्रबंधन के बारे में। जब हम जीवन के प्रबंधन के बारे में बात करते हैं तो ये चिंता को मैंने अभिव्यक्त किया, और इसके साथ ही मैं ये कहूंगी कि जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं तो कुछ मूलभूत बातें हैं, उन पे हमें ध्यान दे लेना चाहिए कि जब प्रबंधन की बात करते हैं तो हमारी अंतर्दृष्टि क्या है, हम अपने उद्देश्यों को किस प्रकार देखते हैं, उन उद्देश्यों में हम क्या आशय रखते हैं, हमारा क्या इंटेंशन है। उसके बाद हम अपने व्यक्तित्व को देखते हुए हम ये देखें कि हमारी रुचि क्या है, और जब हम कर्म करते हैं तो हम ये देखें कि हमारा झुकाव किस तरफ है। इन चारों चीजों को जब हम देखना शुरू करते हैं तब जाकर के प्रबंधन की एक रूपरेखा तय कर पाते हैं, और या तय करने की स्थिति में होते हैं। भारतीय दर्शन में जीवन प्रबंधन की दृष्टि है वो मैं एक चीज कहूंगी कि व्यक्ति के अभ्युदय से शुरू हो करके वैश्विक कण की तरफ जाती है। ये इस बात का इंतजार नहीं करती है कि पहले सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा तब मैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब मैं अच्छा करूंगा, जो कि आमतौर पे
जब हमारी अंतर्दृष्टि की बात होती है या जब व्यक्ति से उठने वाले प्रयासों की बात होती है, जब हम उसकी बात करते हैं तो ये आलोचना उठती है। लेकिन स्पष्ट रूप से मेरा अपना मानना यह है कि प्रबंधन की जब भी हम बात करते हैं, ये एक तरीके से हमारे कॉग्निटिव कैपेसिटी की अपेक्षा रखता है। क्योंकि प्रबंधन की जब हम बात करेंगे तो जब तक हमें स्थिति का, वस्तु का या अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम प्रबंधन में कोई एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लक्ष्य हो जाता है। और भारतीय दर्शन में हम देखें तो जो लक्ष्य की बात की गई है, वैशेषिक दर्शन में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, ये धर्म के संदर्भ में बात की गई है, लेकिन मैं अभ्युदय और निश्रेयस ये दो ऑब्जेक्टिव की बात करती हूं। और इस दृष्टिकोण से अगर आधुनिक, क्योंकि देखिए जब हम शास्त्रीय शब्दों को लेते हैं तो उनको अपने समकक्ष या सामयिक लोगों तक तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके लिए हम एक ऐसी शब्दावली का प्रयोग करें, ऐसी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करें जो आज के लोगों के लिए अपीलिंग, वो भी हमें एक रिसर्च के माध्यम से तैयार करना पड़ता है। तो अगर इस दृष्टिकोण से मैं देखती हूँ तो मुझे कुछ टर्मिनोलॉजी मिलते हैं, जैसे व्यवहारिक और आध्यात्मिक, व्यवहारिक या सैद्धांतिक, या प्रवृत्ति और निवृत्ति भी मिलती है, या अगर शास्त्रीय उसमें हम जाए तो त्रिवर्ग और मोक्ष की अवधारणा मिलती है। तो इन चीजों को एक पृष्ठभूमि में रख करके अगर हम जीवन प्रबंधन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जहां कारपोरेट वर्ल्ड जो है वो उत्पादन और विपणन से लाभ की ओर जो है उसकी तरफ उन्मुख है, जबकि भारतीय दर्शन में जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन का जो लक्ष्य है वो श्रेयस और अभ्युदय को लेकर के चलता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः को लेकर के चलता है। और इस लक्ष्य के लिए जीवन का प्रबंधन करना है तो निश्चित रूप से हमें पहले चीजों को देखना पड़ेगा कि हमारा यथार्थ क्या है, मानव जीवन क्या है। अगर शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो आप चल सकते हैं पंचभूत, पंच महाभूत की अवधारणा की तरफ। हमारी संरचना क्या है, क्षितिजल पावक गगन शरीरा। पंचकोश की अवधारणा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यहाँ एक विशिष्ट बात देखने की बात यह आती है कि जब पाश्चात्य मैनेजमेंट की बात करते हैं हम, तो इवन मेंटल सफरिंग की भी जब बात करते हैं तो वहां शरीर और मन की बात होती है, प्राण की बात प्रबंधन में शायद ही कहीं आई। लेकिन जितनी भी ऊर्जा या एनर्जी है वो प्रबंधन में प्राण की संकल्पना से आती है। तो इन चीजों को हमें एक बार भारतीय दर्शन के संदर्भ में अगर हम समझते हैं तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं। अब ये देखिए कि हमारे साहित्य में, शास्त्रीय साहित्य में पंच महाभूत, पंचकोश, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रियां, ये इतनी चीजें हैं जो जीवन प्रबंधन के लिए इनको समझना हमारे लिए आवश्यक है कि इनका स्थान क्या है, इनकी भूमिका क्या है, ये किस तरीके से फंक्शन करती हैं, किस तरीके से विमुख होती है, किस तरीके से नियंत्रित की जा सकती है। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो सिर्फ 5M पे सिमट के रह गया है, मटेरियल, मैन, मेथड, मशीन और मनी, जिसमें से आप ये देखिए कि मैन एक है जो जीवंत है और उसको भी इन्होंने रिसोर्स बनाया। तो अगर हम इस तरीके से इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके भारतीय दर्शन और भारतीय शास्त्रों में इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे तो शायद हमें एक अंतर्दृष्टि मिल सकती है जो हमारे इंटरेस्ट और हमारे इंटेंशन को शुद्ध कर सके। तो ये एक, मैं अपनी बात यहां से शुरू कर रही हूँ। और जब हम इस चीज की तरफ आते हैं, अंतर्दृष्टि की तरफ आते हैं, तो कुछ प्राचीन जो हमारे सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं तो समय प्रबंधन आता है, संसाधन प्रबंधन आता है, ऊर्जा प्रबंधन आता है और पद्धति प्रबंधन आता है। समय प्रबंधन की जब हम बात पे आते हैं तो आप ये देखिए कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पास क्या है कि एक निश्चित लक्ष्य है, एक प्रोजेक्ट है जिसको पूरा करने के लिए, जिसमें सफल होने के लिए, जिससे लाभ कमाने के लिए वो अपना एक प्रबंधन की बात करते हैं। जब जीवन प्रबंधन की बात हम करते हैं
तो एक प्रश्न बहुत जो महत्वपूर्ण उठता है कि क्या मनुष्य के जीवन का समय निर्धारित है? और अगर समय ही निर्धारित नहीं है तो एक होलिस्टिक मैनेजमेंट उसका कैसे हो सकता है? इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने, चाहे देखिए कि हमारा तो जीवन और मृत्यु के बीच का जो भी समय है, हो सकता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन 24 घंटा हमारे पास है, 1 महीना हमारे पास है, 1 साल हमारे पास है, 2 साल का हमें कोर्स करना है, 15-16 साल हमें अध्ययन में बिताना है, हमें नौकरी में इतने घंटे देना है, ये सब तो हमको पता है। और जो एज्यूम्शन हमारा चला है वैदिक परंपरा से, वो ये चला है कि हमारे 4 आश्रम हैं, जिसमें ये मान के चला गया है कि एक मनुष्य की आयु जो है 100 वर्षों की है, और चारों आश्रमों के हिसाब से 25-25 वर्ष रख दिए गए। और उस काल में ये अपेक्षा की गई कि ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में और वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में उसके जो उल्लिखित उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को उसका एक मैकेनिज्म भी दिया गया है कि उसको भी आप उसको पूरा करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें। अगर हम आते हैं कि क्षमता का कैसे निर्धारण किया जाए, तो उसके लिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप कह सकते हैं कि आज के युग में ये टर्मिनोलॉजी समुचित नहीं है, या लोगों को अपील नहीं करेगी, या इस पे जातीय परंपरा या हिंदुत्व की या वर्ण व्यवस्था की जो विसंगतियां हैं, जो विवाद हैं, वो हमारे सामने आते हैं। लेकिन मैं जरा सा इसको थोड़ा सा व्यवहारिक पटल पे लाके ले जाने की कोशिश करूंगी, और ये देखूंगी कि आप एक छोटा सा कोई इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, उसमें जब आप अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसमें ज्ञान की प्रधानता हो, जो पूरी प्लानिंग कर सके, जो पूरा डायरेक्ट कर सके, जो सारी स्थितियों को समझ सके। दूसरा ऐसा होता है कि जो उसको एग्जीक्यूट कर सके, जो उसके कार्यों का निष्पादन कर सके। तीसरा ऐसा होता है कि जो उसके लिए, जो उसके फाइनेंसेस हैं, उसको मैनेज कर सके। और चौथा ऐसा होता है जो इन चारों वर्गों में, चारों वर्णों में आपको सहायता कर सके। आज के युग में आपकी योग्यताएं निर्धारित हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर निर्धारित है, लक्ष्य निर्धारित है, सब कुछ निर्धारित है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अलग अलग क्षमताओं, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग क्षमताओं के लोगों को जरूरत पड़ती है। मेरा कहना यह है कि इसके विवाद में ना जाकर के, अगर प्रबंधन के दृष्टिकोण से इसकी वर्ण व्यवस्था के मूल आत्मा को देखा जाए, कर्तव्य करने की क्षमता निर्धारण को देखा जाए, तो शायद ये हमारे लिए एक इंसाइटफुल हो सकता है, एक अंतर्दृष्टि हमको इससे मिल सकती है। इसी तरीके से शास्त्रीय उसमें अगर हम जाते हैं तो हमारे पास व्यक्तिगत रुझान के आयामों के लिए पुरुषार्थ की अवधारणा आती है, जो एक अगर व्यवस्थित रूप से कहा जाए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात करते हैं, जिसमें व्यवहारिक, आध्यात्मिक सारे लक्ष्य हमारे सामने होते हैं और चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जाते हैं। कहीं पे ऐसा नहीं है कि आप में अगर क्षमता नहीं है तो भी आप कहा जाता है कि आप सिर्फ मोक्ष के लिए प्रयास करिए। नहीं, व्यवहारिक जीवन और आध्यात्मिक लक्ष्य के बीच में कोई भी दर्शन उठा लीजिए, कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, उसमें इतने निर्देश हैं कि किसी भी एक शास्त्र पे मैनेजमेंट के सारे सूत्र निकल सकते हैं। मानव जीवन का अगर मैनेजमेंट करना हो तो उसमें आप ये देखिए कि पुरुषार्थ की अवधारणा भी जब हम करते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की अवधारणा करते हैं, तो उसमें भी त्रिगुण की अवधारणा से जो लोग गाइडेड हैं, सत्व गुणात्मक व्यक्ति जो है वो अलग तरीके से प्रयास करेगा, रजो गुणात्मक व्यक्ति अलग तरीके से प्रयास करेगा, तमो गुणात्मक व्यक्ति अलग तरीके से प्रयास करेगा। इसीलिए ज्ञान, कर्म और भक्ति की अवधारणा आई है। वो प्रबंधन के ये मूल सूत्र हैं जिनको हमें जरूरत है।
मैं ये नहीं कह रही हूं कि इसको अगर हम कह रहे हैं तो इसको एज इट इज स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पे मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जब मैं इस बात को कह रही हूं तो अभी हमें इस पर बहुत सारा शोध करने की आवश्यकता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता है, और सटल तरीके से कुछ सूत्र ग्रंथों से निकाल करके मैनेजमेंट के फॉर्मेट में उसको रख करके मानव जीवन के प्रबंधन के आयाम बनाए जाने चाहिए, और उन प्रबंधन का व्यक्तियों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके लिए एक सब्जेक्ट लेकर के एक्सपेरिमेंट करके उसको देखना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको नहीं देखेंगे तो फिर ये हमारी जो भारतीय दर्शन के जो उद्देश्य हैं या जो सूत्र हैं वो एक उपदेशात्मक शैली में सिर्फ सुनने के विषय रह जाएंगे, करने के विषय नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर हमें उनको व्यवहार में लाना है तो उनको व्यवहारिक मानव के स्तर पे उतर के उनकी शब्दावली का प्रयोग करके और उनके लिए अभ्यास में लाने योग्य निर्देश बनाने होंगे। एक छोटा सा मैं उदाहरण देती हूं कि जब धर्म की हम बात करते हैं बहुत सारे विवाद खड़े हो जाते हैं लेकिन उन विवादों को करते समय हम शास्त्रों में वर्णित इन चीजों को भूल जाते हैं कि धर्म एक कॉस्मिक लॉ है, धर्म एक अपने आप में गत्यात्मक संप्रत्यय है, स्थिर नहीं है। धर्म एक नियामक है, धर्म एक नैतिक निदेशक है, धर्म एक व्यवहारिक रूप से हमारा गाइडेंस करता है, वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। धर्म के माध्यम से बहुत सारी सामाजिक व्यवस्थाओं को स्थापित किया जा सकता है, और ये बात सही है कि इसकी स्थापना हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये हो सकता है कि आप धर्म को कैसे देखते हैं। और इस मामले में अगर आप लोगों को थोड़ा सा मौका मिले तो आप देखिएगा कि राधा कृष्ण का जो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है उन्होंने उसमें 5 आर्गुमेंट दे रखे हैं कि धर्म मानव जीवन के लिए कैसे लाभकारी है। वहीं पे बर्टन रसेल जो हैं वो व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, उसमें उन्होंने 5 ऐसे आर्गुमेंट दे रखते हैं कि धर्म कैसे डेट्रीमेंटल है। तो ये धर्म को देखने की दृष्टि जो है वो आपकी दिशा निर्धारित करती है कि आप धर्म को कैसे देखते हैं और उसको अपने जिंदगी में उसका व्यवहार और उपयोग कैसे करते हैं। अगर विशुद्ध अंतःकरण से, विशुद्ध चित्त से धर्म को एक अपने कर्तव्य के रूप में मान करके आप करेंगे तो धर्म कभी भी आपके लिए हानिकारक नहीं हो सकता। ये मेरा अपना मानना है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि कुछ और चीजें हैं जैसे त्रिकाल है, त्रिगुण है, त्रिऋण है। ये भी हमारे लिए प्रबंधन में एक अंतर्दृष्टि दे सकते हैं। त्रिकाल में जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही थी कि भूत है, वर्तमान है और भविष्य है। निश्चित क्षमा चाहती हूँ सुधांशु जी, आपका माइक खुला हुआ है जिसके कारण आवाज गूंज रही है। हाँ, बंद कर दीजिए, धन्यवाद। हाँ, जी मैम। भूतकाल की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये बात सही है कि भूतकाल व्यतीत हो चुका है, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी सत्य है कि भूतकाल की घटनाएं अगर हमारे लिए कुछ हानिकारक रही हैं तो वो हमारे लिए नियंत्रण प्रस्तुत करती हैं कि हम फिर ऐसा ना करें। लेकिन अगर वो लाभकारी रही हैं तो वो एक मॉडल के रूप में हमें प्रेरित करती हैं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हमारा काम अच्छा होगा या हमारे सक्सेस इंश्योर होगा या हमें शांति मिलेगी। ठीक इसी तरीके से त्रिगुण की अवधारणा है, प्रबंधन में बहुत काम आती है। व्यक्ति अपना परीक्षण सबसे बेहतर कर सकता है अगर वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करे तो उसको ये पता चल जाएगा कि उसकी प्रवृत्ति सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, और जो उसकी प्रवृत्ति है उसके हिसाब से अगर वो अपने कार्यों, दायित्वों और अपने उत्तरदायित्वों का चयन करता है तो उसमें वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है।
ये भी सही है कि इनके मॉडिफिकेशन की भी संभावना है, सांख्य दर्शन पूरी तरीके से संभावना देता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगी। इसी तरीके से त्रिऋण की जो संभावना है, जो एक कॉन्सेप्ट है देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये हमें अपने स्व के दायरे से निकल करके जो फाउंडिंग है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे शिक्षक वर्ग हैं, या जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं, दैविक शक्तियां हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान, हमारा दायित्व क्या हो, इसके निर्धारण और प्रबंधन में हमारा एक दृष्टिकोण बन सकता है। मतलब ये कुछ पक्ष थे जहां पे मैं लेना चाहती थी, लेकिन जब मैं षट दर्शनों के उसमें आती हूँ, क्योंकि भारतीय दर्शन देखिए वैदिक दर्शन तक नहीं सिमटा हुआ है, पुराण भी है, महाकाव्य भी है, सूत्रकाल भी है, और मैं तो कहती हूं कि वेद से विवेकानंद तक, आधुनिक युग तक भारतीय दर्शन की परंपरा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। और इन दर्शनों में, मतलब प्रत्येक दर्शन में अगर सही तरीके से अध्ययन किया तो मैं कहूंगी कि गुर और सूत्र हमें मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी चीज है, कोई भी अगर आप प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, आप सर्वे करते हैं। जीवन का सर्वे आप कैसे करेंगे? हमारे लिए वैदिक साहित्य का पूर्वादेश है जिसके आधार पे कर सकते हैं। एक इतिहास है हमारे सामने, विकास की परंपराएं हैं जिसके आधार पे हम अध्ययन कर सकते हैं। और अध्ययन करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? शास्त्रों में, ग्रंथों में, गुरुओं तक, अपने बुजुर्गों तक। उसके बाद हम तर्क करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये डॉगमेटिक है, ये प्रोग्रेसिव है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको हम साथ वालों से डिस्कस करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारा पीयर ग्रुप जो है हमारे ओपिनियन को एंडोर्स करे, वो कहे कि नहीं ये सही है और इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। और जब हम ये कर लेते हैं तो उसके बाद विशुद्ध चित्त से हम उस ज्ञान को एक प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं और उसको हम लोगों से शेयर करते हैं एक वाइडर एरिया में। और उसके बाद जो है हम अपने प्लानिंग को देते हैं। और जब वो काम होता है, काम करते समय हम खुश होते हैं, काम में लोग सहयोग करते हैं तो हम खुश होते हैं, और जब काम पूरा हो जाता है तो एक आनंद का वातावरण होता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये चीजें, ये सूत्र हमें कहां से मिलेंगे? भारतीय दर्शन में सांख्य कारिका की 91वीं कारिका ये 8 स्टेप देती है जो अटेनमेंट के नाम से है, उपलब्धि के नाम से है। क्या हम यहां से ये सूत्र ले सकते हैं? क्या हम इन सूत्रों पे एक अच्छी व्याख्या करके, रिसर्च करके आज के युग में प्रबंधन के जो गुण है या प्रबंधन के लिए जो अपेक्षाएं हैं उन पे बातचीत कर सकते हैं? क्योंकि आप ये देखिए कि इसमें प्रबंधन हो रहा है। मैं त्रिविध दुख जो उसमें मूल अवधारणा है उसमें मैं नहीं जा रही हूं, लेकिन जो त्रिविध दुख की अवधारणा है, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख से निवृत्ति पाने की अवधारणा है, उस अवधारणा को तक पहुंचने के लिए जो ये 8 अटेनमेंट या सिद्धियां दी गई हैं, वो प्रबंधन के लिए कितनी सशक्त निर्देशिका बन सकती हैं, मेरा जोर इस बात पे है। मैं फिर कहूंगी कि इस पे हमें पुनः बहुत गहन शोध की आवश्यकता है, और उस शोध के माध्यम से ये स्टेप जो 8 स्टेप हैं, 8 स्टेप पे एक पूरी निर्देशिका बन सकती है, और उस निर्देशिका का मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पे ग्रुप बना करके, उन पे अप्लाई करके, उनके अध्ययन से उसके परिणामों को देख करके हम इसको विश्व के सामने रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम बिना प्रयास के, बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना प्रमाणीकरण के इसके सामने रखेंगे तो ये हमारे शास्त्रीय उपदेश बन के रह जा रहे हैं। हम विश्व गुरु बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन
विश्व गुरु बनने के राह में हमें अथक और कठिन परिश्रम करना है। अभी प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखें तो जो कॉर्पोरेट प्रबंधन आज के युग में छाया हुआ है, वो जो चीजें उपयोग करते हैं, उन सारी चीजों के बीज सूत्र जो हैं मानव स्वभाव में है, वहीं से वो थोड़ा थोड़ा एक काल विशेष में ऑब्जर्व करके उसको थ्योराइज कर देते हैं। लेकिन हमारे पास तो इतनी संपदा पड़ी हुई है ज्ञान की, हमने अभी तक उसको सैद्धांतिकरण के फॉर्म में ला करके लोगों के सामने क्यों नहीं उस तरीके से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने की चुनौती अभी भी हमारे सामने है। दूसरा पक्ष, दूसरा उदाहरण मैं लेना चाहूंगी योग से, जिसमें अष्टांग योग की अवधारणा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये आठों जो अंग हैं आज के युग में ग्लोबल लेवल तक अपनी गूंज फैला चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन यहां पे फिर मैं कहना चाहूंगी कि जो ग्लोबल स्तर पे जा रहा है, वैश्विक स्तर पे जो जा रहा है, वो सिर्फ आसन प्राणायाम यही जा रहा है। यम नियम जो उसकी पूर्व शर्त है, अगर हम वहां से इसको शुरू करें तो जिस मेंटल सफरिंग के लिए या मानसिक अवसाद के लिए हम योग की अवधारणा की चर्चा करते हैं, उस अवसाद का स्कोप ही नहीं रहेगा, क्षेत्र ही नहीं रहेगा, संभावना ही नहीं रहेगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, अगर इन चीजों का हम पहले अध्ययन करना सिखाएं, कितने जगह पे सिखाया जाता है। आप देखिए स्कूलों में योग की शिक्षा जो दी जाती है, बस अनुलोम विलोम शुरू कर दो, योग हो गया। सांस ले लो, योग शुरू हो गया। कहीं ना कहीं से हमें इन चीजों पे फिर से ध्यान केंद्रित करके, और अगर मानव जीवन को समग्रता में व्यवस्थित करना है तो हमारे प्रयासों पे एक परिष्कार लाना पड़ेगा। इसको फिर से परीक्षित करना पड़ेगा, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि हमारा प्रयास किस दिशा में जा रहा है। ठीक इसी तरीके से मैं तीसरा उदाहरण लूंगी श्रीमद् भगवद गीता का। प्रबंधन में, चाहे मानव जीवन का प्रबंधन हो या कॉर्पोरेट लाइफ का प्रबंधन हो, निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है कि आप किस दिशा में जाएंगे, क्या कार्य करेंगे। और हमेशा भिन्न भिन्न चीजें होती हैं आपको भटकाने के लिए, बहकाने के लिए। आपको लगता है हम सही दिशा में जा सकते हैं, हम गलत दिशा में जा सकते हैं। यहाँ पे मैं रेफर करना चाहूंगी, एक आईपीएस है आईपी सिंह, उन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है गीता एक्सपेंशन ऑफ द सेल्फ, और उसमें उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से डिसीजन मेकिंग टेक्निक का विवरण दिया है। उन्होंने गीता के भिन्न भिन्न श्लोकों से उदाहरण लेकर के उसको दिया है, जिसको मैं 8 स्टेप हैं, यहाँ पे मैं संक्षेप में बताना चाहूंगी कि पहला जो स्टेप है वो कहते हैं स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द अपोजिट। जो आपको दो एक्सट्रीम्स लगते हैं उनके बीच में आप अपने आप को खड़ा करिए, किसी तरफ झुकिए मत। जब दोनों अपोजिट आपको आइडेंटिफाई हो गए कि एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, मुझे लगता है कि ये दोनों सही हैं, जिसमें एक हानिकारक हो सकता है, दूसरा लाभकारी हो सकता है। इसके बाद जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर दूसरा स्टेप है कि आप जिसको भी अपनी जिंदगी में अपना मॉडल मानते हैं, जिसको भी ये मानते हैं कि ये ज्ञान में मुझसे श्रेष्ठ है, दृष्टि में मुझसे श्रेष्ठ है, मेरे से बेहतर निर्णय ले सकता है, आप उसके पास जाइए, उनसे बात करिए। लेकिन इसके बाद तीसरा चरण जो बताते हैं कि जब भी आप अपने गुरु के पास जाते हैं या मेंटर के पास जाते हैं, उस समय आप अपने अहंकार को बिल्कुल खत्म करके जाइए। क्योंकि अगर अहंकार होगा
तो आप उनको भी अपने दृष्टिकोण से प्रभावित करने की कोशिश करें। निष्पक्ष रूप से उनका जो शुद्ध दृष्टिकोण है वो आपके लिए एक गाइडेंस के रूप में आपके पास नहीं आ पाएगा। आप ईगोलेस होकर के उनकी बात सुनिए और उसके बाद जो भी पिक्चर बनती है निर्णय लेने की, उस निर्णय लेने में आपका अपनी भूमिका क्या हो सकती है इसको निर्धारित करिए। ये चौथा स्टेप है उसमें, क्योंकि निर्णय आप बहुत कुछ ले सकते हैं, दूसरों के बिहाफ पे ले सकते हैं। हमने कह दिया कि ये पूरा जगत जो है सुखमय हो जाए, लेकिन इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मैंने तो ये कहा था कि ये सुखमय हो जाए, मैं सुखी करूं ये तो नहीं कहा था। फिर प्रबंधन में आपकी कोई भूमिका निर्धारित नहीं होती। प्रबंधन में आपकी अपनी भूमिका भी सुनिश्चित होना चाहिए, और जब आपकी भूमिका सुनिश्चित हो गई तो फिर आपने जो निर्णय लिया है, इसके बाद आप देखिए कि आप अपोजिट का भी कंफ्यूजन खत्म हो गया, आपने अपने गुरु से भी उस पर सजेशन ले लिया, अपना अहंकार भी हटा दिया, आपने डिसीजन भी ले लिया। अब आप देखिए कि आपका वो डिसीजन कितना रैशनल है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो चीज जो है गुरु से या मेंटर से या पीयर ग्रुप से डिस्कस करते समय रैशनैलिटी का प्रयोग होता है, यहाँ पे डिसीजन लेने के बाद रैशनैलिटी का प्रयोग हो रहा है। अपनी भूमिका का निर्धारण करने के बाद रैशनैलिटी का प्रयोग हो रहा है कि ये किस बौद्धिक कॉग्निटिव क्षमताओं से इस पे हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि इसका नेक्स्ट स्टेप है कि ये व्यवहारिक कितना है, क्योंकि एक आदर्शात्मक निर्णय आप ले सकते हैं लेकिन व्यवहारिकता भी उसका देखना पड़ेगा। और जब व्यवहारिकता की बात करते हैं तो आप अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखिए, और फिर उसके बाद विजुलाइज करिए कि हमने ये टारगेट अचीव कर लिया। मैनेजमेंट स्कूल में ये 8 स्टेप प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कुछ विकृतियों के साथ। इसमें जो है, जब भी लीडर कोई निर्णय लेता है तो वो अपनी भूमिका को बाद में देखता है। जो संसाधन उसने मानव को बना रखा है, जिसपे मुझे शुरू से ऑब्जेक्शन था कि मानव संसाधन नहीं हो सकता है, वो केंद्र में है, उसका कल्याण इसका लक्ष्य है। अगर वो इस दृष्टिकोण से अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है तो कहीं ना कहीं से विकृत होता है। दूसरा, वो दो अपोजिट को मिडिल में नहीं रखता, वो सिर्फ ये देखता है कि कट थ्रोट कंपटीशन में मेरा कितना फायदा हो सकता है। मानव जीवन में ये संभव नहीं। मानव जीवन की हम बात करते हैं तो जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करेंगे तो हम कोई कट थ्रोट कंपटीशन से हम सर्वे भवन्तु सुखिनः को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसमें हमारा प्रयास, हमारे भाव, हमारे निर्णय ऐसे होने चाहिए जो संपूर्ण समाज के कोऑर्डिनेशन में हो, सह अस्तित्व में हो, तभी जाकर के हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और अभी मैं एक देख रही थी कि भारतीय दर्शन में जो प्रबंधन है उस पे अविनाश खरे ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात को स्थापित किया है कि सह अस्तित्व और सह विकास भारतीय दर्शन के मानव जीवन प्रबंधन की रीढ़ है, जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से गायब है। और अगर इस तरीके से देखें तो गीता ने जो हमें द्वंद्व में निर्णय लेने की क्षमता दी है, जो प्रबंधन की एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है, उसमें आप देखें तो पहला स्टेप जो है, इंडिविजुअल को, जो भी व्यक्ति है, उसको मानसिक रूप से निर्णय लेने के लिए प्रिपेयर करता है। अगला 3 स्टेप जो है वो उसको रैशनैलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन के लेवल पे ले जाता है। और लास्ट स्टेप जो है, लास्ट 3 स्टेप जो है, उसको विजुअलाइजेशन और सक्सेस इंश्योर करता है। आप ये कह सकते हैं कि सांख्य, योग और गीता व्यवहारिक जीवन के लिए विपुल निर्देशों से भरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को आशंका ये होती है
कि वेदांत दर्शन जो है वो विशुद्ध रूप से अहम ब्रह्मास्मि के लक्ष्य की ओर चलता है, और वहां पे व्यक्ति के लिए कोई व्यवहारिक निर्देश संभवतः नहीं है। लेकिन जब प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वेदांत दर्शन भी व्यवहारिक और एक अतीन्द्रिय जगत की बात करता है, प्रातिभाषिक सत्ता की बात करता है, वास्तविक जीवन की बात करता है। और जब शंकराचार्य को यह लगा था कि ब्रह्मसूत्र लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है और उस पे ये लग रहा है कि ये सिर्फ साधकों के लिए है, तो उन्होंने सामान्य जन के लिए विवेक चूड़ामणि की रचना की थी, जिसमें बहुत सारे, जिसमें लगभग मुझे लगता है कि 700 से ऊपर श्लोक हैं, जिसमें उसमें बहुत सारे व्यवहारिक निर्देश ऐसे हैं जो इस मिथ्य, इस अवधारणा को खंडित करते हैं कि शंकराचार्य विशुद्ध ज्ञान मार्गी थे, क्योंकि उसमें लगभग 200 से ज्यादा श्लोक ऐसे हैं जो भक्ति मार्ग पे चलने की प्रेरणा देते हैं और उसके लिए निर्देश देते हैं। तो मैं इस बहस में नहीं जाऊंगी कि अद्वैत वेदांत के बहुत डीप में ना जाकर के सिर्फ उसके साधन चतुष्टय को देख लिया जाए, तो वो भी हमारे मानव जीवन के प्रबंधन के लिए एक संपुष्ट अवधारणा प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें नित्य नित्य वस्तु विवेक है। सामान्य जीवन में भी आप देखिए क्या चीज हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है, क्या अप्रासंगिक है, इस चीज पे हम निर्णय तो लेते ही है ना, लेकिन वो निर्णय लेने की दृष्टि क्या होनी चाहिए? अल्पकालिक लाभ होना चाहिए या दीर्घकालिक संतुष्टि और सह अस्तित्व होना चाहिए? ये देखना हमारे प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो हमारे लिए प्रासंगिक है, लौकिक पारलौकिक भोगों में से, उनसे हम कैसे तटस्थ रह करके अपना निर्णय ले सकते हैं? क्या है, आप देखिए हमारी पागलपन वाली दौड़ क्यों है? क्योंकि चीजों के प्रति हमारी अतिशय संलग्नता है, अटैचमेंट है। उन चीजों को हम कभी छोड़ ही नहीं पाते हैं जो चीजें हमें लगती है। आज देखिए कि मोबाइल हमें चाहिए, एक बच्चे को मोबाइल चाहिए 5,000 का, कल की डेट में वो अपने दोस्तों से देख के आता है, कहता है कि नहीं मुझे तो इसमें और बहुत सारे प्रोग्रामिंग चाहिए, बहुत सारी मेमोरी चाहिए, तो मुझे तो 50,000 का चाहिए। उसके बाद उसको 1.5 लाख का चाहिए, उसके बाद उसको 5 लाख का चाहिए। अनएंडिंग डिजायर। तो इस तरह की चीजों से अगर आपको थोड़ा सा वो करना है तो हम देख सकते हैं कि विरक्ति की अवधारणा, डिटैचमेंट की अवधारणा अगर एक तरफ रख भी दिया जाए तो तटस्थता से चीजों की उपयोगिता अनुपयोगिता को, इस पे जजमेंट लेने की अवधारणा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब जीवन प्रबंधन की बात आती है, फिर उसके बाद ये है कि हमारी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ खूबियां हैं। सम दमादि साधन संपत्ति, मन का संयम है, इंद्रियों का संयम है, गुरु और वेद में विश्वास है, चित्त को ज्ञान के साधन में संयुक्त करना है, विषयों से वैराग्य है, सुख और दुख में शांत चित्त से रहना, तितिक्षा का लक्ष्य जो है। क्या इन चीजों पे हमने कभी बहुत डीप एक्सरसाइज करके इस तरह का कोई मार्ग बनाया है जहां पे हम देख सकें कि ये मानव के चित्त पे और मानव के व्यवहार पे कितना प्रभाव डाल रहे हैं? शायद हम इस चीज को अभी तक नहीं कर पाए हैं। और जब हम मानव जीवन के प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो हमें एकेडमिक रूप से इनमें रिसर्च करके व्यवहारिक उपयोग के लिए इन चिन्हों को, इन संकेतों को समझ करके हमें रास्ते बनाने चाहिए, हमें स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मुमुक्षुत्व की अवधारणा है साधन चतुष्टय में। अज्ञानता से मुक्ति की है, मोक्ष की है, ब्रह्ममय हो जाना है। मैं भी मानती हूं कि वेदांत में यही अवधारणा है, लेकिन आज की टर्मिनोलॉजी में अगर मुक्ति की बात कहें तो जो आपकी सीमाएं हैं, जो आपकी बाधाएं हैं,
उनको एड्रेस करना, उनसे मुक्त होना भी एक मुक्ति है, एक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, एक लिबरेशन है, जहां पे आप स्वतंत्र रूप से जो आपको सही लगता है उसमें आगे बढ़ सकें। लेकिन कब आगे बढ़ेंगे? जब आप अपनी बाधाओं पे विजय प्राप्त कर लेंगे, जब आप अपनी कमजोरियों पे विजय प्राप्त कर लेंगे। कहा जाता है, अब देखिए कमजोरियां कैसे होती है मानव जीवन में। ये कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा का संचरण सबसे तेज गति से होता है। हम कितने लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और अपने क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए प्रेरित कर पाए हैं? बच्चे आजकल रात के 2 बजे तक पढ़ते हैं और दिन में 1 बजे उठते हैं। क्या भारतीय शास्त्रों में जीवन प्रबंधन के ये जो सूत्र दिए गए हैं, इन सूत्रों को कभी हमने प्रयोग में ला करके इसके प्रभाव को देखने का प्रयास किया है? व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत प्रभावी हो सकता है, क्योंकि जब भी अनिद्रा की बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के पास सलाह के लिए जाता है, काउंसलिंग के लिए जाता है, तो वो पहला सलाह ये देता है कि आप अपनी दिनचर्या नियमित करो, सुबह उठो, वर्कआउट करो, समय से सो जाओ, पॉजिटिव चीजें पढ़ो, पॉजिटिव चीजें करो, शारीरिक श्रम मानसिक श्रम में एक बैलेंस बनाओ। इस तरह से अगर जीवन प्रबंधन की बात हम करते हैं तो हम करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो करते समय हम क्या करते हैं कि हमने कहा और वो दूसरे सिर्फ उपदेश के रूप में पहुंचता है। और उपदेश की तो ये अवधारणा होती है कि उपदेश तो सुन लिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और जिंदगी कुछ और तरीके से चलती है। नहीं, जो आदर्श तक पहुंचने के व्यवहारिक मार्ग बताए गए हैं, उन मार्गों के अपने लाभ हैं, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें लाना पड़ेगा। और जब हम इस समाज में रहना है तो समाज में एक हमको ऐसा आदर्श व्यक्तित्व चाहिए जिसको मॉडल बना करके हम अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ सकें। और वो लक्ष्य क्या है? जैसे आप देखिए कि रामायण में कहा गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य में कहूं नहीं व्यापा, तो तीनों में से किसी को भी नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा? क्योंकि सवाल बहुत उठते हैं। हमारे साथ बहुत प्रखर आलोचक आलोक टंडन जी जुड़े हुए हैं, जो इस बात के पक्ष में रहते हैं कि आप कोई भी बात करते हो तो ये व्यक्तिगत प्रयास से शुरू होता है, लेकिन जब तक समाज की दशा दिशा नहीं सुधरेगी तब तक व्यक्तिगत प्रयास प्रभावी नहीं होगा। और वो चीज प्रबंधन में भी सही है, और इसीलिए यहाँ पे नेतृत्व की बात की गई है। हमारे प्रबंधन जो है, जब नेतृत्व की बात करते हैं तो वो एक चीज कहते हैं कि नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो कार्य संस्कृति को पॉजिटिव बना दे। कार्य संस्कृति क्या है? जितने भी कुशल कार्यकर्ता हैं उनको कार्य करने का एक उचित माहौल मिले, उनकी दक्षता का उपयोग हो। लेकिन दक्षता का उपयोग जब हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का मैनेजमेंट बात करता है तो वो लाभ के लिए करता है, लेकिन जब हम जीवन के प्रति बात करते हैं, जीवन के लक्ष्य की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे समाज की बात करते हैं जहां पे सर्वे भवन्तु सुखिनः का लक्ष्य हो, और जहां पे जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो तेन त्यक्तेन भुंजिता का मार्ग हो, और तब जाकर के दैहिक दैविक भौतिक तापा की बात, इनके मतलब अभाव की बात हम कर सकते हैं। उसके बाद एक सह अस्तित्व और प्रसन्नता और मुदिता की बात कर सकते हैं। लेकिन वो नेतृत्व, वो मॉडल कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो अपना मॉडल प्रस्तुत करते हैं। और वो मॉडल जो है वो कहते हैं कि जो भी नेतृत्व है या जो भी मॉडल है उसको कैसा होना चाहिए।
सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत सुत नीति। उसे एक ऐसा माहौल प्रस्तुत करना चाहिए जहां पे हर व्यक्ति अपने आप अपने कर्म में प्रवृत्त हो और अपने स्वधर्म में संलग्न हो। लेकिन ऐसा सुगठित, ऐसा सार्थक नेतृत्व मैं बहुत ज्यादा नहीं लूंगी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसे हो सकता है, पूछते हैं प्रश्न, और वो कहते हैं कि जास कृपा अस भ्रम मिट जाई। मतलब जिसके संसर्ग में, संपर्क में रहने पे सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएं, उसकी दृष्टि इतनी साफ हो कि वो आपके द्वंद्व को भी समाप्त कर दे, तब जाकर के वो आपको प्रेरित कर पाएगा एक सफल प्रबंधक बनने की तरफ। और ये कब होगा? जब उसकी दृष्टि खुद साफ। अगर नेतृत्व की दृष्टि साफ नहीं है, उसके लिए 3 शर्तें उन्होंने बताई हैं, जिसको मैं बहुत विस्तार में नहीं लूंगी। कि एक तो उसको ज्ञान हो, सम्यक ज्ञान हो, उसकी दृष्टि साफ हो, वो जो सामने लोग हैं उनसे संवाद करे, उसका संवाद द्वयार्थक ना हो, संवाद भ्रामक ना हो। और अगर स्पष्ट संवाद के लिए आप कुछ पृष्ठभूमि तैयार करना चाहते हैं तो मेरे जहन में आता है कि न्याय दर्शन का जो शब्द प्रमाण है, जिसमें 4 शर्तें दी गई हैं, आकांक्षा, तात्पर्य, सन्निधि इत्यादि, वो अगर क्राइटेरिया के रूप में लेके चला जाए तो वो बहुत अच्छा एक स्पष्ट संवादिता के लिए, कम्युनिकेशन के लिए क्राइटेरिया बन सकता है। और इसके बाद जो अंतिम शर्त होती है वो ये होती है कि वो सिर्फ अच्छा कम्युनिकेटर हो, अच्छा ज्ञानी हो, दक्ष हो, इससे काम नहीं चलेगा। उसे ये भी पता होना चाहिए कि किस परिस्थिति में किस व्यक्ति से क्या बात करनी है। यानी परिस्थिति, व्यक्ति का मूड और अपनी बात कहने का उचित समय निर्धारण करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। और अगर इस तरह की चीजें नेतृत्व में होती हैं तो वो किसी समाज का एक सकारात्मक सह अस्तित्व, प्रसन्नता पूर्ण समाज के निर्माण के लिए सहयोगी हो सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि प्रबंधन अगर इन 3 दुखों के अंत और प्रसन्नता के पैरामीटर में लेना है तो आज के युग में हमें इन सारे सूत्रों को, सारे संकेतों को नए सिरे से समसामयिक भाषा में पिरो करके, प्रस्तुत करके, व्यक्तियों के ऊपर उसका प्रयोग करके, उनसे रिजल्ट निकाल के तब हमें वैश्विक स्तर पे इसको ले जाना चाहिए। नहीं तो विश्व गुरु होने के बाद भी, अकूत ज्ञान संपदा होने के बावजूद भी, जब हैप्पीनेस इंडेक्स बनता है ग्लोबल लेवल पे, तो हम 146 में से 143वें नंबर पे आते हैं, जो कि हमारे प्रबंधन का एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है। 21 में 146 में से हम 136वें नंबर पे थे, 22वें में हम और नीचे आ गए। जबकि पिछले 3 साल से हम योग की परंपरा का वैश्विक स्तर पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न फिर यही उठता है कि जीवन के प्रबंधन के गुण में सिर्फ सिद्धांतों से काम नहीं चलेगा। उन सिद्धांतों को समसामयिक रूप में किस तरीके से व्याख्यायित करते हैं, विवेचित करते हैं और कितना हम अपने जीवन में अपनाते हैं। क्योंकि प्रबंधन अपनाव की बात है, सिर्फ विचार विमर्श विवाद की बात नहीं है। तो जब तक हम इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाने की बात नहीं करते हैं, प्रबंधन का कोई भी सिद्धांत कामयाब नहीं होगा। लेकिन मैं इस पॉजिटिव नोट के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि अगर हम उन सूत्रों को
समुचित समायोजित रूप से अपने जीवनचर्या में जीवन प्रबंधन के लिए अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे जीवन के माध्यम से शुभ संकल्प लेते हुए सह अस्तित्व और प्रसन्न समाज के निर्माण में अपनी एक छोटी सी भूमिका दर्ज कर सकते हैं। धन्यवाद।